आज आज जो हम टाइगर जयराम महतो जी के बारे में बताने जा रहे हैं उसको सुन करके जो झारखंड के भ्रष्टाचारी नेता लोग हैं उनका नीचे का जमीन सरक जाएगा। और जो लोग टाइगर जयराम महतो के विरोधी लोग हैं, जिनको ट्रोलर गैंग कहते हैं, जिनका काम होता है कि जयराम महतो क्या खाता है, जयराम महतो क्या पीता है, जयराम महतो कहाँ सोता है, जयराम महतो कहाँ नहाता है, जयराम महतो किस दातून से ब्रश करता है, कैसा कपड़ा अंदर पहनता है, कैसा कपड़ा बाहर पहनता है, जो ये सारे सोचने वाले जो विरोधी लोग हैं जयराम महतो के, उनको हम इस वीडियो में बहुत बढ़िया जवाब देने जा रहे हैं। और आप तमाम जो जयराम महतो के समर्थक हैं उन लोगों को एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं जिसको देख करके आप सन्न रह जाइएगा और समझ जाइएगा कि सच में अगर कोई गरीबों का मसीहा है झारखंड में या यूं कहे हमारे देश में, तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो ही हैं। हम क्यों कहते हैं कि असली अगर कोई सच्चा जो अगर किसी गरीब का दर्द समझने वाला कोई नेता है तो वो सिर्फ टाइगर जयराम महतो ही है। इसके पीछे का कारण है जो हम आपको एक वीडियो क्लिप में दिखाने जा रहे हैं। चलिए बिना कुछ आगे बातचीत किए हुए पहले वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले वीडियो क्लिप देखिए। हाँ, हमारे पेट तर तो दियो किधर बड़े बड़े भाई गलो जवान भाई गलो तुम यहो मोटा मोटी 8 9 पड़ गलो हमें एक रोज शॉट हो गया इतना यहो तो बहुत बड़ा भाई गलो हम तो घास रहा है बेटिया सयान हो गई है। ठीक है पढ़ाओ जहाँ जो तो बोलिए बाप घर कहाँ बोले वो कोई ना है हमन नहीं रूम भाई वो वालों से छोड़ के ले आटा नहीं देखो ये बारह दी लेटा हां वही है इसलिए हमर मां लगे माय लगा मुरारी दा के मुरारी दा ना हां हां सारिया ठीक है दीदी मुरारी दा तो हमारा ये तो देख ले हमें प्रत्येक मंगल के नावाडी ब्लॉक को आए रहे अगर कोई समस्या हो तो हमरा बोलिए। अच्छा फिलहाल अभी अपनी की भाई सकल है भेले है तो प्रवासी मजदूर वाला 3 लाख रुपया हां हां 3 लाख रुपया जे है से वो सब हो गेले हो गेले ना वो सब पक्के सब हो गेले 3 लाख रुपया किया छूट दिन मंगवेलिए तब ने एम्बुलेंस छोड़ ले लिए 6 बजे भोरे में पहुंचल लिए ओकर बाद 2 लाख रुपया और चेक काट ले मतलब ठेकेदार है अब पता ना और चेक काट ले तो अगर नहरा के आदमी जे लेके गेल है अगर की नाम होगा बेजू तो बेजू जो की गलो पैसा दलो की को मने बैजू बात नहीं करो मलकिवे से बात भी हमने कर लो तो सुनील हमरा को एक दिन फोन कर ले लेकिन ना देते तुम फिर जीबे घरवा ले जीबे तोरा को ले जीबे ओकरा तो पैसा देते काहे ना 3 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आ गया। आवाज की बात करें आवाज सुनो अबुआ जैसे वो सिस्टम है ना अबुआ में हो अंबेडकर जोड़ते विधवा वाला अम्बेडकर से विधवा अम्बेडकर ने देखिए वो भी क्या सिस्टम हो गया बोलो को है ना। अम्बेडकर का भी कुछ अच्छा खासा पहले कोटा था तो अब जैसे अबुआ जैसे पूरा कर दिया है ना तो जिसका घर टूट गया है चाहे धंस गया है वैसे आदमी को बहुत कम है उसका 1-2 है वो प्रखंड में ज़्यादा नहीं है अम्बेडकर तो अबुआ में इनका होगा अबुआ में हो ना तो अभी लिस्ट में नाम अबुआ हो ना तो इसको बहुत काम कर दिया खाली है कि जमीन को कोई नहीं बुनने ये वो तो ऊपर ऊपर चीज लोग इधर भीतर देख लो नहीं ठीक दीदी हंसवा रखा नहीं सिर्फ 440 काम कर रही 440 वाला कम मांग हां वो ये है 11,000 में चपेट में आ गया 11,000 मतलब 440 लाइन काटा लगा और 11,000 के जो है ना मतलब में अच्छी सप्लाई है समझे तो हवा में जो है ना मतलब आंसू आ गया मतलब करंट आ गया गिर गया ठीक आना ना हमने 3 लाख रुपये हमने में एक टाइम दिलवाए थे 2 लाख रुपये बोला कि चेक काट के दे देते हैं इनका गाँव उन्होंने इनका माइकी कहीं लड़का है बेचना वही लेके भी गया था यंग लीडर है तो और इधर जो आपका ये जो प्रक्रिया होता है लेबर सुपरिटेंडेंट वगैरह का ये सब हो गया। ठीक है जैसे बता तो मंगर के ही है ना मंगर के हां जैसे बैठो मंगर बैठे हो और ये अगर कोनो दिक्कत हो तो अब वाला बात कर दो तो बड़ी है भैया ठीक हमने किया ना हां की तरह देखिए तो हम कोई पढ़ा लिखा मन से करे बाबू अब मुझे बात से जल्दी करने की कोशिश करो ठीक है। अब बताइए कौन ऐसा नेता होगा, और नेता ही नहीं कौन ऐसा विधायक होगा जो जमीन पर बैठता होगा जिस तरीके से जयराम महतो बैठ करके महिला का बात सुन रहे थे,
पहले हम आपको पूरा मामला समझाते हैं, उसके बाद टाइगर जयराम महतो जी का भी बात पूरा क्लियर में समझाएंगे, विरोधियों को भी जवाब देंगे। देखिए, मामला था एक महिला जिनके पति मर चुके हैं, विधवा है, वो बच्चे हैं, उनके बेटी है, शादी करनी है, बच्चों का पढ़ाई है, भविष्य है। जयराम महतो वहां पहुंचते हैं। जयराम महतो पहुंच करके बात होती है कि किन किन योजनाओं के तहत इनको पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उस पर चर्चाएं होती है। अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार टाइगर जयराम महतो कैसे उस गरीब का दर्द समझ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जयराम महतो की जो बचपना जिंदगी जो बीती है ना, वो बिल्कुल वैसी ही बीती है जैसा कि वीडियो क्लिप में शुरुआत में ही जयराम महतो ने कहा भी कि अरे हम तो घिसकते थे, मतलब जमीन पर हम जिस समय चल भी नहीं पाते थे सही से, उस समय मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके ऊपर चले गए थे। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए थे, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था जिस समय मैं चल भी नहीं पाता था। तो सोचिए मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला पोसा होगा, और आज मैं इतना इस मुकाम पर पहुंचा हूं तो कैसे पहुंचा हूं। ये बात उन्होंने कहा। अब बताइए जयराम महतो ही क्यों समझ सकते हैं गरीबों का दर्द? वो इसलिए क्योंकि वो उसी चीज से जूझते हुए, उसी चीज का सामना करते हुए बड़े हुए हैं। उन्होंने गरीबी देखी है। कुछ जो नेता लोग हैं उन्होंने कभी गरीबी देखी ही नहीं। उन लोगों ने तो सिर्फ देखा है कि उनका बाप भी मुख्यमंत्री रहा, माँ भी मुख्यमंत्री रही, चाचा भी मंत्री रहे, भाई भी मंत्री रहा। कुछ लोगों ने ये जिंदगियां देखी है, तो उन लोगों को कैसे पता होगा कि गरीबों की जिंदगी कैसी होती है। जो नेता लोग या जो आज मंत्री बने फिरते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं गरीबों का नेता हूं, मैं गरीबों का मसीहा हूं, उनको गरीबी कैसे समझ में आएगी जो खुद हमेशा एक वैनिटी वान में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, शीश महल में रहते हैं, बड़ा बंगला है उनके पास। वो लोग एक गरीब का दर्द कैसे समझेंगे? अगर असली कोई गरीबों का दर्द समझेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो। क्यों? क्योंकि जयराम महतो उसी गरीबी में रहता था और रहता है, तो उसी को समझ आएगा ना। आप में से जो गरीब लोग भाई है वही जानेगा ना कि गरीबी क्या होता है, गरीबी किसे कहते हैं। जो अमीरी में रहा उसको कैसे पता होगा गरीबी क्या होता है। वो महिला के पति नहीं है, बच्चा है, बेटी है, ब्याह करना है, शादी करनी है, तो वो दर्द कौन समझेगा? जयराम महतो। क्यों जयराम महतो समझेंगे? क्योंकि जयराम महतो ने भी वो जिंदगी जिया है, तो उनको पता है कि जिंदगी कैसी होती है गरीबों की। अब विरोधियों को मैं जवाब देना चाहता हूं। जयराम महतो जमीन पर बैठे हुए, वीडियो क्लिप आप देखे होंगे। अच्छा बताइए, यहां पर जो छोटा मोटा नेता जो होता है ना, छोटा मोटा नेता का बात कर रहे हैं, यहाँ कोई विधायक का बात नहीं कर रहे। छोटा मोटा जो नेता है ना, वो जब कोई नेता मतलब अपने आप में हो जाता है कि हम किसी पार्टी के नेता हो गए, तो वो जब किसी के घर पहुंचेगा तो ये 10 आदमी के साथ पहुंचेगा, एकदम एक कुर्सी लगेगा बड़ा सा, और वो कुर्सी पे बैठेगा और अपने आप को दिखाएगा कि बहुत बड़ा नेता है, एकदम प्रधानमंत्री तक कनेक्शन रखता है। छोटा नेता का बात कर रहे, विधायक का बात नहीं कर रहे। विधायक अगर कोई है तो वो तो एकदम पहले अपना टैस में रहेगा, एकदम अपना पूरा पावर में कि भाई हमारा जैसे तो कोई है ही नहीं है। लेकिन जयराम महतो को देखिए, एक पार्टी जेल के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, केंद्रीय अध्यक्ष कहिए, उसके बाद विधायक हुए, और जमीन पर बैठ करके एक साधारण इंसान की तरह बातचीत करते हैं। कपड़ा लत्ता देखिए किस तरीके का वो पहने हुए हैं। पता है आपको ऐसा क्यों है? क्योंकि वो गरीबी में पहले भी थे, जिए हैं गरीबी में, और आज भी वो अपने आप को अमीर नहीं दिखाना चाहते हैं। उनका वही चीज उनको अच्छा लगता है। तो कुछ लोग चिल्लाते हैं, भौंकते हैं, कहते हैं कि जो ये जयराम महतो है हल्ला खाली करता है। पहले हल्ला करता था कि हम हमेशा गरीबी में रहेंगे, हम नॉर्मली रहेंगे, हम वीआईपी कल्चर नहीं जिएंगे, और अभी जो है स्कॉर्पियो खरीद लिया है 20 लाख का, देखिएगा आप कुछ दिन बाद बंगला खरीदेगा, कुछ दिन बाद ये करेगा वो करेगा। और ये तो खाली बोलता है झूठो के कि हम गरीबे रहेंगे और कभी वीआईपी नहीं बनेंगे, लेकिन देखिए धीरे धीरे कर रहा है। ये अब उन लोगों को हम जवाब देते हैं। देखिए महाशय महोदय, जो भी लोग ये कहते हैं
जयराम महतो की सादगी आप खुद देख लीजिए, हम क्या कहें, सब कुछ तो वीडियो में दिखता ही है। अब बाकी जयराम महतो के समर्थक आप लोग कह दीजिए उन विरोधियों को जो भौंकते हैं। वीडियो तो शायद आप लोग भी देखते ही होंगे, अब नाम नहीं लेना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भौंकते रहते हैं, कहते रहते हैं जयराम महतो जो है चुनाव जीतने के लिए ऐसा किया। अब देखिए, अब स्कॉर्पियो खरीद लिया 20 लाख का, अब बंगला बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, खाली फेंकता है। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए उन विरोधियों को क्या कहना चाहते हैं। और जयराम महतो की सादगी सबको दिखती है, जयराम महतो क्या है नहीं है। स्कॉर्पियो को लेकर के बवाल हो रहा है। पहले बोलते थे, मतलब विरोधी लोग हल्ला कर रहे हैं कि पहले जयराम महतो बोलते थे कि हमको कोई योजना कोई लाभ हमको सरकार से नहीं चाहिए, और आज जब मिल रहा है तो जब चुनाव जीत गए हैं तो सोच रहे हैं कि लाभ उठाया जाए। देखिए स्कॉर्पियो क्यों लिए, इसीलिए लिए है ना। तो चलिए आप लोग जो है जरूर कमेंट बॉक्स में उन तमाम विरोधियों को जवाब दे दीजिएगा। बस आपसे इतना ही हम कहेंगे। बस आज के लिए इतना ही है। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।